देखिए, बीजेपी ये चाहती थी कि इससे ध्यान हटे, इससे जातिगत जनगणना को लेके आए, लेकिन जातिगत जनगणना को लाना इनकी मजबूरी थी। यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए की लड़ाई को शुरू किया है, सामाजिक न्याय की मुहिम और सामाजिक न्याय की स्थापना की जो बात की है, उससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और उनको मालूम है कि 2024 में किस तरह से पीडीए के लोगों ने बीजेपी को उत्तर प्रदेश से भगाने का काम किया है। नमस्कार, मैं उज़ैबा और आप देख रहे हैं द इंडिया लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी सपा कार्यालय पर है। सपा की एक वरिष्ठ नेता पूजा शुक्ला हमारे पीछे आप देख सकते हैं मौजूद हैं और इनसे आज हम बात करेंगे। जब देश में इतने बड़ा आतंकी हमला हुआ है, उस पर भारत की ओर से सिंदूर ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है, उस पर बात करते हैं। मैम, इस वक्त की जो चर्चा का विषय पूरे देश में चल रहा है, सिंदूर ऑपरेशन, ऐसा कहा जा रहा है कि जो हमला हुआ था उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है इंडिया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग सब लोग भारत की सेना के साथ हैं और भारत की सेना को बधाई देते हैं कि उन्होंने बदला लिया, लेकिन लगातार जिस तरह की बातें खबरें सुनने में आ रही हैं वो भी सोचने का विषय है। तो हम लोग की देश की सीमा सुरक्षित रहें, देशवासी सुरक्षित रहें, यही हमारा कंसर्न है। ऑपरेशन सिंदूर पे हम सारे लोगों ने समर्थन कल भी दिया था और आज भी दे रहे हैं। मतलब पूरी तरीके से सपोर्ट में है जो हाँ, बिल्कुल। देश के हित में जो होगा उससे इतर तो हम लोग नहीं बात कर सकते ना, जो देश पहले है, बाकी सब चीज़ें बाद में। तो कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी स्पष्ट तौर पे कहा कि जो भी कार्रवाई भारत करेगा आतंकी देश के ऊपर, हम सब भारत के साथ हैं। राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई आज। उसमें जब पत्रकारों ने सवाल किया कि आगे की क्या रणनीति इसमें, तो बिल्कुल वहाँ पर मौन रखा गया अभी कि नहीं, उस पर कोई भी चर्चा नहीं होगी। कुछ कहेंगे? देखिए, वो देश का मतलब इंटरनल इशू है और खास तौर पर ये बहुत सेंसिटिव इशू है। अब इसके बारे में पत्रकारों से बात करना या मीडिया पे बात करना ये उचित नहीं। हमारी क्या स्ट्रैटेजी है दूसरे देश के खिलाफ, अगर हम उसको मीडिया पे बता देंगे तो निश्चित तौर पर हमारी मीडिया ही द्वारा पाकिस्तान को पता चल जाएगा हम क्या करने वाले हैं। जाति जनगणना पे ये कहा जा रहा था कि आपकी ओर से पहले पोस्टर वार किया गया, अब जाति जनगणना पर जाति पूछी जा रही है। अखिलेश जी का और राहुल जी का पोस्टर वहां पर लगाकर बीजेपी कार्यालय पर। अब देखिए, बीजेपी कार्यालय पे क्या लगाते हैं, क्या पूछते हैं? भाई, अखिलेश जी ने तो कभी अपनी जाति नहीं छुपाई है और ना ही राहुल गांधी छुपाते हैं। तो पोस्टर पे साफ साफ लिखा है कि अब चलो अब जाति बताओ, जबकि वही लोग विरोध कर रहे थे। अब अचानक सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में जाति पूछ के मारा भी तो जाता है। उत्तर प्रदेश में कितनी हत्याएं हुई, कितने इनकाउंटर हुए, तमाम ऐसे मुद्दे ने जब जाति पूछ करके हत्या की जा रही, तो जाति बताने में इतनी शर्मिंदगी क्या है? और जातिगत जनगणना का उद्देश्य था कि हर वर्ग को उनका रिप्रेजेंटेशन मिले, उनको पता हो कि हमारा क्या रिप्रेजेंटेशन होगा, उनको उनकी नौकरियों में हक मिले, उनको समाज में बराबरी का हक मिले। तो इसको लेकर के अगर सवाल पूछा जा रहा है तो क्या बुराई है? बिल्कुल। इस बार ओबीसी का जैसे पहले नहीं था, हमेशा से मुद्दा उठाया गया था, संसद में बहुत बार विरोध किया गया। राहुल जी ने 8 से 9 बार ये मुद्दा उठाया कि नहीं, अभी नहीं। लेकिन अब जब पहलगाम मुद्दे वाली बात इस वक्त है, अचानक जाति जनगणना का अनाउंसमेंट कहीं से कनेक्ट करता है। समय इन्होंने गलत चुना। अब देश संकट में था, ये निर्णय पहले भी आ सकता था या अभी एक कुछ रोज रुक कर भी आ सकता था, लेकिन ठीक है, चूंकि एक तरह से कह सकते हैं कि जो विरोध अभी तक कहा जा रहा था, राहुल जी हो गए, अखिलेश हो गए, यही जाति जनगणना क्या इनके नाम पे नहीं कर करके अपना नाम यहाँ पर ऊंचा करने वाली बात हुई है? अखिलेश यादव जी ने भी हमेशा जाति जनगणना की बात करी है, चाहे उत्तर प्रदेश का सदन हो, चाहे देश का सबसे बड़ा सदन हो। और माननीय नेताजी ने भी इस मुहिम की शुरुआत करी थी। तो ये समाजवादियों का पुराना मुद्दा है, समाजवादी इस पर लड़ते रहे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी को अपने घुटने अखिलेश यादव जी के सामने टेकने पड़े। तो ये साफ तौर पर दिखाती है अगर आपका नेतृत्व मजबूत है, आपके नेतृत्व की विचार की प्रति प्रतिबद्धता है, समाज के प्रति प्रतिबद्धता है, तो बड़े से बड़े तानाशाह को झुकना पड़ता है। अच्छा, आंकड़े अगर सामने आते हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि अभी विरोध और होगा जाति जनगणना पर, अगर आंकड़े सामने आएंगे उसके बाद क्या लगता है इसमें? देखिए, क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो एक अलग मसला है। अभी तो फिलहाल जातिगत जनगणना हो और क्या आंकड़े आ रहे हैं उन पर बात होनी चाहिए। क्या क्वेश्चनर बनाया है, क्या सवाल पूछे जा रहे हैं? अभी तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इशूज हैं जातिगत जनगणना के कि कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कहीं फेक आंकड़े तो नहीं आ रहे। तो बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना पड़ेगा। थैंक यू। तो आपने देखा कि अभी हमारे साथ पूजा जी, जो कि सपा की एक वरिष्ठ नेता कही जाती हैं, वो मौजूद थी। उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की, जैसे कि पहलगाम हमला हुआ या फिर सर्वदलीय बैठक जो आज की गई है, जिसका मेन जो मुद्दा था वो था कि अभी जो आतंकी हमले का जवाब भारत की ओर से दिया जा रहा है, उसमें और क्या क्या इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन साहिल के साथ मैं ज़ेबा अली, द इंडिया लाइव।